हेलो दोस्तों, देखते हैं कल निफ्टी कहाँ कामकाज कर सकती है, उसके बारे में कुछ डिटेल में बात करते हैं। तो कल 9 दिसंबर है। अब बात करते हैं कि निफ्टी कल कैसे वर्क कर सकती है। देखो, सबसे पहले मैंने वन डे का टाइम फ्रेम लिया हुआ है, तो इस पे हम कुछ देखते हैं। देखो, निफ्टी सबसे पहले नीचे की साइड में धीरे-धीरे करके नीचे की साइड में आ रही थी प्राइस एक्शन बनाकर, और इस लेवल के पास में इसने अपने आप को होल्ड किया। होल्ड करने के बाद में एक बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनी और इसे ऊपर की साइड में ले गई। लेके जाने के बाद में क्या हुआ, यहाँ पर 2 दिन तक रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ और इसने अपने आप को यहाँ पर होल्ड किया। जैसे ही इसने इस लेवल को ब्रेक किया और रेड कैंडल बनी, और इसी लेवल के पास में यहाँ से इसने सपोर्ट लिया और बाहर फिर इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गए। और देखो, एक चीज़ नोट करने वाली है, वन डे के टाइम फ्रेम पे अभी हम वन डे के टाइम फ्रेम पे देखो, एक चीज़ नोट करने वाली है। जब ये निफ्टी ने इसी जगह से सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद में 1, 2 और 3 ग्रीन कैंडल बनाई, और इसके बाद में फिर एक कैंडल रेड कैंडल दी, और इसके बाद में अब देखो इसने ये बड़ी सी कैंडल दी है और इसके बीच में एक इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन हो रहा है जो कि रेड कैंडल है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ से बायर इंटरेस्टेड थे और खींच के इसे ऊपर की साइड में धीरे धीरे करके ऊपर की साइड में ले गए। तो अब इनसाइड कैंडल का फॉर्मेशन है, तो अब एक चीज़ नोट करके रखो हमेशा, जो इनसाइड कैंडल का हाई और इनसाइड कैंडल का लो, जब भी इस कैंडल का हाई या लो ब्रेक होता है तो वहाँ पर हम एक 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में और नीचे की साइड में हमारी ट्रेड बनेगी। और एक चीज़ और नोट करिए, वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जो जो हमारा 25,200 का जोन है, ये हमारे लिए अभी तगड़ा रेजिस्टेंस का जोन है। अगर इसको कुछ दिनों में ब्रेक करती है तो यहाँ पर अगर ये टाइम स्पेंड करके नीचे से आती हुई यहाँ पर आएगी, और टाइम स्पेंड करके कम से कम हाफ डे टाइम स्पेंड करके अगर इस जोन को ब्रेक करेगी तो हमें ऊपर की साइड में टारगेट देखने को मिल सकते हैं। जो हमारा टारगेट होगा 25,600 तक हमारे ऊपर की साइड में टारगेट हो सकते हैं। और निफ्टी के लिए अभी भी जो ये जो जोन है, निफ्टी के लिए ये जो जोन है 24,400 का जोन है, ये अभी भी इसके लिए सपोर्ट का जोन है। अगर इस जोन को ब्रेक किया तो नीचे की साइड में हमें 24,000 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अब मैं इसको 5 मिनट पे कन्वर्ट कर देता हूँ, देखते हैं 5 मिनट में कल कैसे निफ्टी कामकाज कर सकती है। देखो, निफ्टी की बात करें तो देखो, निफ्टी के लिए ये जो ज़ोन है, ये भी अभी इसके लिए सपोर्ट का ज़ोन है। और देखो, यहाँ से निफ्टी ने कई बार इस ज़ोन के पास में आके रिजेक्शन लिया और रिजेक्शन लेने के बाद में नीचे की साइड में गई, और यहाँ से जब बाहर इसे खींच के ऊपर की साइड में लेके गए और इस ज़ोन को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद में मैंने अक्सर आपको बताया कि जो लेवल होता है उसे रिट्रेस्ट करने के लिए निफ्टी यहाँ नीचे की साइड में आई और यहाँ से इसने दोबारा से सपोर्ट लिया, जबकि ये ज़ोन पहले इसके लिए रेजिस्टेंस का ज़ोन था। तो ये जो ज़ोन है, निफ्टी ने यहाँ से ऑलरेडी 1, 2 और 3 बार यहाँ से रिजेक्शन लिया। जब इसको सेकंड इसको फोर्थ टाइम इसको ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद में इसी टाइम पर दोबारा यहाँ पर आई और टाइम यहाँ से बाहर इसे खींचकर ऊपर की साइड में ले गई। ये अक्सर मैं आपको बताता हूँ कि अगर निफ्टी में कोई भी बड़ी कैंडल बन के ऊपर की साइड में जाती है, तो वो सेकंड टाइम वापस इसी जगह पर आती है, तो यहाँ से हमें बाइंग करने के चांस मिलते हैं। तो इसके बाद में एक चीज़ और नोट करने वाली, ये सेकंड टाइम फिर यहाँ पर आया, आने के बाद में निफ्टी ने यहाँ से ग्रीन कैंडल रेड कैंडल बना के इसे ब्रेक तो किया, बट सेकंड टाइम में इसे तुरंत ग्रीन में बाहर खींचकर ऊपर की साइड में ले गए और जो इसकी क्लोजिंग ऊपर की साइड में ही दी। और अब यहाँ पर एक चीज़ नोट करने वाली है, जो निफ्टी की यहाँ से एक ट्रेंड लाइन आ रही है और निफ्टी के लिए एक ये जो जोन है, ये देखो, निफ्टी के लिए ये जो जोन है, ये जो जोन नीचे का साइड में है, ये सपोर्ट का जोन है और ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस का जोन है। अगर बात करो, कल निफ्टी अपने इसी जोन के पास में ओपन होती है, ओपन होने के बाद में निफ्टी ऊपर की साइड में जाती है और 700 के पास में थोड़ा देर टाइम स्पेंड करती है। टाइम स्पेंड करने के बाद में हम 5-10 पॉइंट का स्टॉप लॉस रख के ऊपर की साइड में 740-50 तक हमारा पहला टारगेट हमारा होगा। जब ये निफ्टी इस जोन को ब्रेक करती है तो हमें ऊपर की साइड में 800 तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं, अगर ये 750 के लेवल को ब्रेक करती है। तो उसके बाद में डे हाई तक जो हमारा ये 24,850 तक है, यहाँ तक हमें टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो अगर बाई चांस निफ्टी ओपन ही इसके पास में हो जाती, निफ्टी उसके पास में ओपन होने, गैप अप ओपन होने के बाद में निफ्टी इस जोन के पास में या कोई बड़ी सी ग्रीन कैंडल बनाती है, तो हम उसका लो का स्टॉप लॉस करके ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। या निफ्टी यहाँ पर ओपन होने के बाद में
तकरीबन 15-20 मिनट तक टाइम स्पेंड करती है और टाइम स्पेंड करने के बाद में ऊपर की साइड में प्राइस एक्शन बनाती है, तो हम ऊपर की साइड में 800 तक हमारा पहला टारगेट होगा और इसके बाद में हमारा स्टॉप लॉस इसी कैंडल का लो या प्राइस एक्शन का जो लो होगा वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। अगर बाई चांस निफ्टी इस जोन को नीचे की साइड में ब्रेक करती है तो नीचे की साइड में हमारा पहला टारगेट 600 तक होगा और अगर निफ्टी 600 के लेवल के पास में यहाँ टाइम स्पेंड करके इसी जोन को ब्रेक करती है, नीचे के साइड में हमें 24,550 तक देखने को टारगेट मिल सकते हैं। निफ्टी के लिए भी जो मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, वो ये जो जोन है, ये जोन अभी रेजिस्टेंस का जोन है और ये जो जोन है ये निफ्टी के लिए सपोर्ट का जोन है। ये निफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस का जोन है और निफ्टी के लिए ये जो ज़ोन है ये सपोर्ट का ज़ोन है। इसके बाद में निफ्टी के लिए ये जो ज़ोन है ये भी निफ्टी के लिए 24,400 का जो ज़ोन है ये भी सपोर्ट का ज़ोन है। इन चीज़ों को ध्यान रखें। इनके पास जब भी कोई कैंडल, जैसे ही अब निफ्टी यहाँ से ऊपर की साइड में जा रही है, यहाँ से कोई सेलिंग कैंडल दिखाती है, हैमर काइड इनसाइड कैंडल कोई भी बनती है तो हम नीचे की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। अगर निफ्टी नीचे की साइड में गिरती है, यहाँ पर कोई बाइंग कैंडल बनती है या इनसाइड कैंडल या कोई भी फॉर्मेशन हमें बाइंग साइड का दिखाता है तो हम ऊपर की साइड में ट्रेड ले सकते हैं। और कोई हमेशा थोड़ा-सा वेट करके ही ट्रेड लें और अपना स्टॉप लॉस हिट होने पर ट्रेड से बाहर निकल जाएँ। तो ये मेरा व्यू था निफ्टी के लिए, जो मैंने आपको बता दिया है। अब आपको सबको पता ही लग रहा होगा कि इसमें कौन-कौन से पैटर्न बन रहे हैं। तो ये डिसेंडिंग पैटर्न है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत ही इसमें होता है। अगर देखो निफ्टी ये इस तरह भी हो सकता है, जैसे मान लो अभी निफ्टी का, अब मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ। देखो निफ्टी इस तरह करके टाइम स्पेंड कर रही है। अगर निफ्टी इसी जोन के अंदर ओपन हो जाती है, इस जोन को ब्रेक करके वापस यहाँ पर आती है और यहाँ पर कोई सेलिंग कैंडल बनती है तो हमें नीचे के साइड में 550 तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि निफ्टी रिट्रेस्ट करने के लिए आप वापस इसी जगह के पास में आती है और यहाँ से नीचे की साइड में गिरती है तो हमें कुछ बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ये हमारा 70-100 पॉइंट तक, 50 पॉइंट से प्लस प्लस के हमें यहाँ तक टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो इसे डिसेंडिंग पैटर्न कहते हैं, जो इस तरह का पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है और ये इसमें ज़्यादा करके जो होता है वो पुट के साइड में ही ट्रेड बनते हैं अगर ये इस तरह करके टाइम स्पेंड करती है। अगर ये गैप अप ओपन हो जाती है तो फिर हमारा ऊपर के साइड का व्यू मैंने आपको बता दिया। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।